अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नहायत ही शरारती मुर्गे की कहानी। मेरी नई आने वाली तमाम अपडेट से आगाह रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। अभी शहला ने सोने के लिए आंखें बंद ही की थीं कि अचानक एक आवाज़ आई। शहला ने आंखें खोलीं। ये कैसी आवाज़ है? पढ़ पढ़ पढ़। उसे ये समझने में देर न लगी कि पड़ोस की मुर्गियाँ फिर लॉन में घुस आई हैं। वो जल्दी से उठी और लॉन में पहुंची। दो मुर्गियाँ बड़ी बेफिक्री से क्यारियों में घूम फिर रही थीं। उसने देखा कि फूल वाले पौधों के सब पत्ते वो खा चुकी हैं। गुस्से के मारे शहला का हाल बुरा हो गया। उन मुर्गियों की ये जुर्रत, इतने महंगे पौधों को ऐसे मज़े से चट कर गईं कि जैसे उनकी दावत करने के लिए ही तो नर्सरी से ख़रीद कर लाया गया था। उसका जी चाहा कि मुर्गियों को पकड़कर उनका गला ही दबा दे, मगर ये काम खासा मुश्किल था। भला मैं कैसे उनको पकड़ूं और फिर उनका गला दबा दूं? ना बाबा ना, ये काम मेरे बस का नहीं। शहला ने सोचा, मुर्गियों को लॉन से बाहर निकालने के लिए करीब जाकर शी शी की आवाज़ निकालूं तो वो बाहर चली जाएंगी। लेकिन बजाय इसके कि वो बाहर जाती, वो पीछे की तरफ दौड़ने लगी। उसने अब दूसरी तरफ को घूमकर उन्हें भगाया। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो गेट से निकलकर बाहर चली गई। शहला ने अब सुख का सांस लिया। तौबा, मेरी नींद का सत्यानाश कर दिया बदतमीज़ मुर्गियों ने। शहला ने वापस कमरे का रुख किया ही था कि फिर किसी मुर्गे की आवाज़ कानों से टकराई। अच्छा, तो अब भी कोई मुर्गा मौजूद है। उसने लॉन के एक कोने की तरफ गौर से देखा तो सुर्खी माइल ब्राउन रंग का मुर्गा आराम से खड़ा उसे देख रहा था। क्यों मिस्टर मुर्गे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? बिला इजाज़त किसी के घर में घुस जाते हो, शहला ने जल कर कहा। लेकिन मुर्गे को भला उसके गुस्से की कब परवाह थी। वो साहब मज़े से अजान देने में मसरूफ़ हो गए। शहला ने उसे भगाया तो वो आंख मचोली खेलने पर उतर आया। कभी एक झाड़ी के पीछे जा छुपता, कभी दौड़ लगाने लगता। इतनी देर में वो सारा भी बाहर निकल आई। हाय हाय, ये क्या हो रहा है बाजी? शहला ज़ोर से हंसी। ज़रा इसे बाहर भगाओ ना, शहला ने कहा। ये बड़ा बदतमीज़ मुर्गा है, इस कदर तंग करता है, बार बार हमारे घर में घुस आता है। और पता है, इसने वो सारी पनीरी ख़राब कर दी जो माली ने लगाई थी। सारा बोली। ये मुर्गियाँ आखिर हैं किसकी? उसने पूछा। और यहाँ क्यों आई हैं? ये रानी के घर वालों की हैं, जो काले गेट वाले घर में रहते हैं, सारा ने कहा। अम्मी ने इरम को उसके घर भेजा था ताकि अपने मुर्गे मुर्गियों को अपने घर के अंदर रखें, मगर वो लोग खुला छोड़ देते हैं और हमारे घर में घुसकर ये फूल पौधे ख़राब कर देती हैं। सारा बोली। अब तो इस शरारती मुर्गे का कोई इलाज करना ही पड़ेगा कि ये दोबारा कभी हमारे घर ना आए, शहला बोली। हाँ बिल्कुल, सारा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, इरम को बुलाओ, शहला ने कहा। सारा उसे बुला के ले आई। इरम, ये मुर्गा है, इसे पकड़ के अंदर बंद करना है, शहला ने कहा। बंद करना है? वो हैरत से बोली। ये हर रोज़ घर में आ जाता है और पौधे ख़राब करता है। उनके घर वालों को अम्मी ने कई दफ़ा बताया है कि इन्हें आप संभाल कर रखें, मगर ये बाज नहीं आते। हाँ, अब लगेगा पता। उधर से तुम दरवाज़ा बंद कर लो और अंदर ले जाकर उसे बांध दो। जी बाजी, ठीक है, इरम खुशी से उछल कर बोली। बाजी, इसे ज़िबा कर लें, फिर इसका कोरमा बना लेंगे। अरे पागल है तू, शहला ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। उसे बंद करो, जब शाम होगी और घर वाले इसे ढूंढने आएंगे तो मज़ा आएगा। जी ठीक है, फिर शाम को वापस कर देंगे। इरम ने पूछा। हाँ और क्या, शहला ने आराम से कहा। इरम मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अब वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा था और दाएं बाएं दौड़ें भी लगा रहा था। इरम की बहन गुड़िया और भाई निसार भी मुर्गे को काबू करने की कोशिश में शामिल हो गए। शहला और सारा अंदर आ गईं। परसों भी मैं और इरम मुर्गियों की शिकायत करने रानी के घर गए,
تو ان کی امی بولیں، دیکھیں ہم نے مرغیوں کے لیے اتنا اچھا ڈڑبا بنایا ہے، اتنا اچھا اس کے اوپر پینٹ کرایا ہے، اس کی چھت بھی بہت اچھی ہے، آپ بے شک اندر آئیں اور گھر دیکھیں۔ انہوں نے بچیوں کو گھر کے معائنے کی دعوت دی۔ آپ نے یقیناً ان کے گھر میں قالین بھی ڈالا ہوگا؟ سارہ نے پوچھا اور شرارت سے مسکرائی، نہیں بیٹا، قالین تو نہیں ڈالا، مگر اس میں اے سی لگانے کا سوچ رہی ہوں۔ وہ بھی مسکرائیں۔ آپ آئیں نا اندر، آ کر ان کا گھر دیکھیں۔ انہوں نے پھر دعوت دی۔ نہیں جی بس شکریہ۔ آنٹی اتنے اچھے گھر میں یہ مرغے مرغیاں رہتے کیوں نہیں؟ ارم نے پوچھا۔ پرندے ہی تو ہیں نا، یہ گیٹ کھلا دیکھ کر باہر نکل جاتے ہیں، یہ باہر زیادہ خوش رہتے ہیں۔ مگر آنٹی یہ ہمارے پودے خراب کرتے ہیں، آپ انہیں روکیں۔ نہیں نہیں، یہ ذرا ناسمجھ ہیں، آپ لوگ ناراض نہ ہوا کریں، انہوں نے کہا۔ آپ اپنے گھر کا گیٹ بند رکھا کریں، ارم نے کہا۔ اچھا بیٹے ٹھیک ہے، انہوں نے جواب دیا۔ بچیاں واپس آ گئیں، لیکن مرغیوں کا گھر میں آنا جانا بند نہ ہوا۔ باجی مرغے کو میں نے باندھ دیا ہے درخت کے ساتھ، بڑی مشکل سے قابو آیا ہے، ارم نے اندر آ کر بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، شہلا نے ارم سے کہا، اس کو ذرا پانی ڈال دینا اور دانا بھی۔ ہاں میں ابھی ڈالتی ہوں۔ نثار اس کے آگے گھاس ڈال رہا ہے، ارم نے بتایا۔ ارے یہ کوئی بکرا ہے جو گھاس کھائے گا؟ اس کو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دو، شہلا نے کہا۔ سارہ کو زور سے ہنسی آئی۔ باجی پچھلے ہفتے مالی نے بتایا کہ مرغیاں سب پنیری کھا گئی ہیں، تو امی نے مالی کو ان کے گھر بھیجا کہ جا کر انہیں بتا کر آؤ۔ مالی ان کے گھر گیا تو رانی کے ابو کہنے لگے، یہ تو پرندے ہیں، ان کی مرضی جہاں بھی جائیں، ہم ان کو بھلا کیسے روکیں؟ مالی کو غصہ آیا، کہنے لگا، اب اگر یہ ہمارے لان میں آئیں تو ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ وہ پھر بولا، مرغیوں کو ایسی دوا ڈالوں گا کہ یہ مر جائیں گی۔ سب کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ ذرا دیر بعد شہلا کتاب پڑھنے لگی اور پھر اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ مغرب کے وقت آنکھ کھلی، امی نے مرغے کو گھر میں دیکھا تو حیران ہوئی۔ ارم نے ساری بات بتا دی۔ ارے چھوڑ دو، مرغا ہے، دیکھو یہ پرایا پرندہ ہے، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ اچھا ہے نا ذرا وہ بھی تو پریشان ہوں، ہمارے پودوں کا خیال کرتے نہیں، شہلا بولی۔ اب سب لوگ انتظار کرنے لگے کہ پڑوسی مرغے کو تلاش کرنے آئیں گے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، کوئی بھی نہ آیا۔ شام کے 6 بج گئے۔ سردیوں میں تو دن چھوٹے ہوتے ہیں، اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے۔ 7 بج گئے، مگر کوئی مرغے کو ڈھونڈنے نہ آیا۔ ہو سکتا ہے ان کا نوکر مرغیوں کو ڈڑبے میں بند کرتا ہو، وہ کام چور آدمی ہو اور اس نے یہ دیکھا ہی نہ ہو کہ مرغا غائب ہے اور بے فکری سے اپنے کام میں لگ گیا ہو، سارہ نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ مگر انہوں نے مرغے کی گمشدگی کا نوٹس ہی نہ لیا، تو ہم اس مرغے کا کیا کریں گے؟ کہیں رات کو یہ سردی سے مر ہی نہ جائے، ہم پر تو مرغے کو مارنے کا الزام لگ جائے گا نا۔ وہ فکر مند ہو گئی، پھر کیا کریں؟ امی نے کہا، ارے مرغے کو ان کے گھر دے آؤ جا کر۔ ارے نہیں نہیں، ایسے مفت میں مرغا نہیں دیتے، سارہ بولی۔ اتنی دیر میں نثار اندر آیا۔ باجی رانی کیا ہوا؟ اور اس کے بھائی مرغا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں گلی میں۔ اچھا یہ ہوئی نا بات، ذرا پریشان تو ہوں، شہلا خوش ہو کے بولی۔ اب آئے گا مزہ۔ پڑوس سے خالہ جی آ گئیں۔ خالہ جی محلے کی خبریں پہنچانے میں بڑی ماہر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے ہفتے بلو کی مرغیاں تارا کے گھر جا گھسیں، تو تارا کی امی نے پولیس والوں کو فون کر دیا۔ پولیس والے فوراً بلو کی امی کے گھر جا پہنچے اور انہیں ڈرایا دھمکایا کہ آئندہ آپ کی مرغیاں ان کے گھر نہ جائیں، انہیں روک کے رکھیں۔ خالہ جی تو چائے پی کر چلی گئیں۔ شہلا نے ان کے جاتے ہی پولیس کو احتیاطاً فون کر دیا۔ باجی کتنا مزہ آئے گا، رانی لوگ مرغے کو ڈھونڈنے ہمارے گھر آئیں، ارم نے کہا۔ ہاں آنا تو چاہیے انہیں، اپنے مرغے سے بہت پیار ہوگا انہیں، شہلا بولی۔ اگر وہ نہ آئیں تو ایسا کرو کہ اگر وہ لوگ تھوڑی دیر تک اپنا مرغا نہ لینے آئیں تو تم انہیں جا کر بتا آنا کہ مرغا ہمارے گھر میں ہے اور آ کر لے جائیں۔ بیچاری امی نے پھر سے وہی رائے دی۔ سارہ نے کہا، اس طرح تو مزہ نہیں آئے گا۔
शहला बोली, अभी मत जाना। कि इतने में अचानक दरवाजे की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजी। इरम ने जाकर देखा तो रानी, उसकी अम्मी, उसका नौकर और भाई 4-5 लोग खड़े थे। कहाँ है तुम्हारी बेगम साहिबा? तुम लोगों ने हमारा मुर्गा चुराया है। इरम उनका गुस्सा देखकर डर गई और वो भागी हुई अंदर आई। बाजी बाजी, वो लोग लड़ने के लिए आ गए हैं। वो सब बहुत गुस्से में हैं। उन्हें अंदर बुलाओ, हम भी देखते हैं। आइए आंटी, अंदर आइए, शहला ने मुस्कुरा कर कहा। आप लोगों ने हमारा मुर्गा पकड़ा है, रानी बोली। वो बड़े गुस्से में थी। मुर्गा चुराना कोई अच्छी बात नहीं। हम 2 घंटे से मुर्गा ढूंढ रहे हैं। आप लोग चोर हैं, रानी के नौकर ने कहा। उनका गुस्सा देखकर शहला को भी मज़ीद गुस्सा आ गया। हम चोर नहीं हैं, मगर हमने मुर्गा ज़रूर पकड़ा है। ये बताइए कि अगर ये आपका मुर्गा है तो ये हमारे घर क्या करने आता है? शहला ने पूछा। वाह, क्या बात है। मुर्गा चलने फिरने वाला जानवर है, इसको अब रस्सी से बांधकर तो नहीं रखा जा सकता, रानी की अम्मी बोली। आपने मुर्गा पकड़ा क्यों? किसकी इजाज़त से पकड़ा? ये तो चोरी हुई। जी, ये कोई उनकी खाला जी का घर तो नहीं है ना कि जहाँ जी चाहे मुर्गे जा घुसें। वो तो शुक्र करें कि हमने भी उसकी टांगें नहीं तोड़ी। आपको कई दफ़ा बताया कि मुर्गे को रोकें, सारे पौधे ख़राब कर दिए, मगर आपने कोई परवाह न की। आपकी बला से किसी के पौधे ख़राब हों तो हो जाएं। क्यों जी? हमारे घर के अंदर हमारे पौधे महफूज ना हों, बाहर से आकर जानवर और परिंदे इन्हें ख़राब करें? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। रानी बोली, आप हमारा मुर्गा दें वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, रानी की अम्मी ने कहा। हम इन्हें मज़ा चखाएंगे। उन्होंने हमारा मुर्गा पकड़ा है। इतने में पुलिस आ गई और सब चुप हो गए। हाँ जी, ये किसकी मुर्गियां हैं जो पड़ोस की फसलें ख़राब करती हैं? ये सुनते ही उन लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए। जी, उन लोगों की मुर्गियां हैं और उल्टा ये हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं, सारा बोली। अब रानी और उसकी अम्मी घबरा गईं। नहीं नहीं, हम लड़ने नहीं आए, हम तो दुआ सलाम करने आए थे। पड़ोस में ये तो बहुत ही अच्छे हैं। पुलिस वाले ने कहा, चलें जी चलें, आप लोगों को थाने चलना पड़ेगा, अब वहीं तफ्तीश होगी। पुलिस वाले ने कहा, किसी को ये हक नहीं कि वो अपने जानवरों और परिंदों को किसी और के घर जाने दें और उनका नुकसान हो। रानी की अम्मी बोली, हमें माफ़ कर दें, हमारा मुर्गा अब इधर कभी नहीं आएगा। नहीं नहीं, आप लोग बैठें, तशरीफ़ रखें, शहला बोली। नहीं नहीं, बस हमें जाना है। चलो चलो रानी। अरे आंटी, मुर्गा तो लेती जाएं। वो तो मुर्गा छोड़ छाड़ के ही भाग गए। शहला और सारा को ज़ोर की हंसी आई। अंकल, आपका बहुत शुक्रिया, ये लोग तो हमसे लड़ने आ गए थे। पुलिस कांस्टेबल बोला, हम तो जी इंसाफ की बात करते हैं। पुलिस के जाने के बाद शहला ने इरम के हाथ मुर्गा भिजवा दिया और फिर मुर्गा कभी उधर ना आया।